भाई जी आओ भैया, ओ भैया भैया भाई और हम नेता प्रतिपक्ष सांसद के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जनता का अनुरोध होगा और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव श्री अतुल लाल के साथ अनुरोध होगा कि दीप जला के आज के यह स्थापना दिवस समारोह का विधिवत उद्घाटन करेंगे। आप तमाम साथियों से आग्रह है कि इस दीप जलन दीप जला के स्थापना दिवस आठवां स्थापना दिवस समारोह का विधिवत उद्घाटन कर रहे हैं। साथियों का अनुरोध है कि जोरदार ताली बजा के उद्घाटन समारोह का स्वागत करें और अभिनंदन करें। आगे जरूर आइएगा सर आप सर प्रेसिडेंट सर तेजस्वी जी जब पेज छिप जा रहा है सर थोड़ा सा चारा नहीं दिख रहा बहुत छटपटा और राष्ट्रीय जनता दल के लोकसभा में सदन के नेता श्री अमर कुशवाहा जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुकुट और बुके से सम्मानित करेंगे। अरे नहीं दिख रहा इधर से एक हाथ हटाइए भाई जी और क्रांतिकारी साथी और माननीय नेता का मुकुट लगा के स्वागत कर रहे हैं। साल के माननीय नेता प्रतिपक्ष का स्वागत कर रहे हैं। सर एक बार और देखिए एक बार साथियों को फूलों को गुच्छा भेंट कर रहे हैं अमर कुशवाहा जी और साथियों भाई मोबाइल है हमको भी उठाना पड़ेगा। सभी लोग को बधाई देते हैं, सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। 27 साल राष्ट्रीय जनता दल ने पार कर लिया और अब तक 28 साल में प्रवेश किए। कभी सत्ता में रहे, कभी विपक्ष में रहे, कभी अच्छा था, लेकिन दूसरी बात है और बड़ी बात है कि हमारा बेटा हमारे पार्टी में ठीक है नहीं तो मना कर दीजिए, आप बुलाते हैं क्यों हैं? अरे हम इधर ही है, मेरा मोबाइल अरे मिट माइक आएगा भाई। हमारे कार्यकर्ताओं ने उनका हौसला भाई थोड़ा सा नीचे कीजिए ना, आपका हो जाएगा, आगे में कोई नहीं है, ऊपर कर लिया सब मैनेज करके दिए सब काम। देखिए इनका अरे भाई हिलाओ मत यार, ऐसे मत जो विचारधारा को मानने वाले हमारे और जनता राष्ट्रीय जनता दल जो है बिहार की एक बात
भैया आप ऊपर मत कीजिए प्लीज, आप कर रहे हैं ऊपर, ठीक है, नीचे कीजिए, इतना भर कीजिए कि आपका भी काम हो जाए, पीछे भी हो जाए, ठीक है। मेहनत है आप सब लोगों को, इससे हम भाई खटाओ यार, भाई तू तो पूरे फिल्म और में 97 में ठाणे में जो है पार्टी की स्थापना हुई और किस दौर में हुई कि आप सब लोगों ने देखा है, आप सब लोग उसको जानते हैं। विभिन्न सदी में पार्टी की जो है स्थापना की गई। पहले हम सब लोग जो थे वही ना, ए भाई तू यार स्थिर रहो ना यार, खेल रहे हो कभी कुछ कर रहे हो। ओ भाई जी थोड़ा सा आप और कर लीजिए, और कर लीजिए, मेरा हम आगे कर देंगे तो नहीं बनेगा तुम्हारा। बहुत भारी है यहाँ नहीं कर रहा है मतलब ये नहीं है। नाम ले लोगे क्या? मनीष चोमू का है। अरे तू एक आदमी का 4 गो का हिला रहा है, तू पिटा उठा जाएगा हमसे। हटाओ एकदम हिला रहा है, पीछे मत हटो, नहीं बन रहा है तो हट जा यार। लेकिन एक इकलौता भारतीय जनता पार्टी है जो आज तक भाजपा के आगे घुटने नहीं टेकती। सत्ता सबसे बड़ा चीज नहीं है। हम लोगों की लड़ाई शोषित वंचित जो समाज के अंतिम अरे भाई समाज क्यों तंग कर रहा है यार, कुछ कर रहा है उनकी लड़ाई लड़ते हैं। मनीष मजाक शांत रहो उसमें यार। सब लोग चाहते हैं मारे डिस्टर्ब किए हुए सब। सभी लोगों को समाज के लोगों को वो कुछ कर रहा है। पिटा जाओ, शांत रहो सब। चिल्लाएगा। शांत रहो, शांत रहो। फिर मेरे हम करें आगे, आपके मोबाइल पर रख दें, हम परेशान हो जाओगे भाई। और फिर बोल रहे हैं इसी बात की है जो पूर्व में अभी जो लोकसभा में चुनाव हुआ, लगभग 9% वोट का इजाफा हम लोगों को पिछले लोकसभा से और इस लोकसभा में हुआ और एनडीए का 6% वोट जो है गिरावट उसमें। कैसे हम, मेरे आगे वाला इतना डिस्टर्ब कर रहा है, हम क्या बोलें। आज हम लोग जो है राष्ट्रीय 4 सीटें जीती और सीटें हम लोग जीत सकते थे और परिश्रम करते तो अच्छा मुकाबला के 5 सीटें और हुआ है तो हम लोग अच्छी ना लाभ हो गए। लेकिन फिर भी खेलो मत मेरा। हमारे गठबंधन में 9 सीटें जीती है और उसके बाद फिर 2023 में विधानसभा का चुनाव हुआ जहाँ राष्ट्रीय जनता दल को 1 सीटें नहीं आई थी, वही राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन करके हम लोग बने, सबसे बड़ा दल बने, सबसे ज्यादा विधायक राष्ट्रीय जनता दल के बने, सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत राष्ट्रीय जनता दल को मिला। आप ये कह सकते हैं कि आपकी सरकार बन गई, लेकिन 10-12 सीटें बेईमानी करके आपको हरवाया गया, 12 वोट चढ़ाया गया, 100 वोट चढ़ाया गया, लेकिन हम लोग सत्ता में आए और हम लोग हमारे दल का भी कमिटमेंट था, उसको हम लोगों ने पूरा करने का काम किया। देखो कितना सबसे बड़ी बात जो हमारे नेता जैसे लालू प्रसाद जी और पूरी पार्टी जिसके लिए हम लोगों ने लड़ाई की, जातीय आधारित गणना जो हम लोगों का संकल्प था कि अगर सत्ता में आएंगे तो हम लोग जातीय आधारित गणना हम लोग कराएंगे और उसी के अनुसार जिसकी संख्या होगी उसको उतना आरक्षण में बढ़ोतरी हम लोग करेंगे। और हम लोगों ने केवल 17 महीने जातीय आधारित गणना भी कराई, पहली देश की ऐसी सरकार बनी जिसने जातीय आधारित गणना कराया और देश में 75% आरक्षण बढ़ाई, तो वो महागठबंधन की सरकार ने बढ़ाने का काम किया, जिसमें अति पिछड़े समाज हो, चाहे
आदिवासी समाज हो, दलित समाज हो, सबके आरक्षण को जो है सीमा को बढ़ाया गया और ईडब्ल्यूएस जो 10% था उसको भी रखा गया, यानी टोटल 75% जो है आरक्षण की सीमा हम लोगों ने बढ़ाया। लेकिन आप देखिए उस समय में हम लोग कहते थे कि भाजपा जो है संविधान विरोधी लोग, ये लोग आरक्षण को पसंद नहीं करते, ये लोग आरक्षण को खत्म करने वाले लोग हैं। भाजपा सरकार में आई, एनडीए के पूरा सरकार बना बिहार में और आप देख सकते हैं कि आरक्षण जो हम लोगों ने 75% बढ़ाया था उसको जो है रोकने का काम बीजेपी के लोगों ने कर दिया। अब क्योंकि बहाली होगी अभी जो भी नोटिफिकेशन निकलेगा उसमें आरक्षण का लाभ हमारे बिहार के लोग उठा नहीं पाएंगे। इससे हम लोग सरकार के भाजपा जो संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी और हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया। सरकारी नौकरी भी दिया जो देश के किसी सरकार ने एक साथ इकट्ठे 5 लाख नौकरियां और 3 लाख नौकरी प्रक्रिया भी जो है वो आज जो है कभी भी किसी भी सरकार ने नहीं की। इसके साथ साथ हम लोगों ने संचालित समूह का सबके मानदंड को हम लोगों ने पूरा करना, हम लोगों ने काम किया और जो विचारधारा जो कमिटमेंट हम लोगों के पास उस हिसाब से हम लोगों ने 7 काम हर एक काम करके दिखा। और हम आज को दौर देखते कहते हैं लोग डबल इंजन की सरकार है और लगभग 20 दिनों के अंदर 1 दशक से भी ज्यादा पुल जो है गिर चुका है। 1 दशक से ज्यादा पुल गिर चुका। कई रेलवे में एक्सीडेंट हो चुका, रेल का एक्सीडेंट हो चुका, बिहार में अपराध चरम सीमा पर है। पेपर लीक हो रहा है, लेकिन सरकार के एक भी डबल इंजन के लोग इस पे बोलने को तैयार नहीं। और बोलते हैं तो एक ही बात बोलते हैं, तेजस्वी ने किया था, हम ही पेपर लीक करवाए हैं, हम ही पुल गिरवा रहे हैं, हम ही लोगों का हत्या करवा रहे हैं, तो सरकार बैठी बता दो। लेकिन एक बात समझ लीजिए, तो जमीन के नेताओं ने कहा कि 17 महीने तेजस्वी के पास ग्रामीण कार्य विभाग था, लेकिन उन नेताओं को हम कहना चाहते हैं हमारे पास तो 5 डिपार्टमेंट था ही, लेकिन ग्रामीण कार्य विभाग 17 साल से कौन से पार्टी के पास था? 18 साल में 17 साल ग्रामीण कार्य मंत्रालय जनता दल यूनाइटेड के पास था। और हम चैलेंज करते हैं मुख्यमंत्री जी को या भाजपा के नेताओं को कि जरा स्वीकृति जो पुल गिरा है उसकी स्वीकृति कब हुई है, उसका टेंडर कब हुआ है, उसका शिलान्यास कब हुआ है, उसका उद्घाटन कब हुआ है, वो स्थिति जारी करते दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन भ्रष्टाचारी है यह क्या हो जाएगा। लीक पेपर का घोटाला हुआ, हम लोगों पे आरोप लगाएंगे, पता नहीं कौन से गांव में ये लोग भीड़ है। आप देखिएगा सारे भाजपा शरीर से हट जाओ ना, अपने नहीं इस लीक घोटाले में पाई गई। अब तो केस इंडिया के पास चला गया, कई गिरफ्तारियां हुई, कई जदयू के लोकसभा के नेता फरार चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो बिहार में कुछ भी होता है बुरा तो चाहते हैं कि हम लोगों के सर पर माथे पर लाद दिया जाए। लेकिन बिहार के लोग होशियार, जागरूक, समझदार हैं, वो सब बातों को समझते हैं कि क्या हो रहा है। इसका जवाब आने वाले समय में बिहार की जनता देने का काम करेगी। कुछ लोग खुश होंगे कि सीटें लोकसभा में ज्यादा है। हम चाहते हैं जब हमारा शून्य सीट था 2019 के ठीक 20 में हम लोगों ने सरकार बनाने का काम लगभग कर दिया था। सबसे बड़ी पार्टी हम बन करके आए थे। एक
बार तो राष्ट्रीय जनता दल को 4 सीटें मिली है, इस बार बहुमत राष्ट्रीय जनता दल स्वयं पाकर देगा, इसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इतना आपको भरोसा हम दिलाना चाहेंगे कि हम लोग 17 में सरकार में भी रहे, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी भी बने, बेईमानी करके हम लोगों के शासन को छीना गया, लेकिन एक बार कोई मौका हम लोग छोड़ेंगे नहीं। किसी भी सूरत में हम लोग आने वाला चाहे नीतीश कुमार जी आएंगे कि लोग 24 में चुनाव कराने दिसंबर में या 25 के नवंबर में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की सरकार बनना बिहार में है। लोग भूल चुके हैं, थक चुके हैं, बिहार के शासन से प्रशासन से कोई काम नहीं हो रहा। थोड़ी सी बारिश हो रही है, फूल गिर जा रहा है, क्या क्या हादसे हो रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी है। हम लोगों की सत्ता के बाहर जाने के बाद लगातार पेपर लीक हो रहा है, कोई बाहरी नहीं की जा रही है। 3 लाख बाहरी हम लोगों ने प्रक्रिया ठीक करके आया, उसका भी नहीं निकाला गया तो समय पर, लेकिन हम लोगों का समय था 2-3 महीने के अंदर हम लोगों ने नोटिफिकेशन निकाल करके 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर लोगों के हाथों में परीक्षा करवा करके, स्पष्ट परीक्षा करवा के हाथों में नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। गांधी मैदान जो केवल राजनीतिक रैलियों के लिए प्रसिद्ध था, वो नौकरी का रैला भी हुआ, इसके प्रसिद्ध होने का काम किया। ऐसा काम हम लोगों ने किया, लेकिन हम सभी कार्यकर्ताओं से, सभी अपने पार्टी के नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से ये अपील करेंगे कि समय है जनता के बीच रहने का। आप सब लोग जनता के बीच रहिए, जो शोषित समाज, वंचित समाज के लोग हैं, उनकी लड़ाई को लड़िए, उनके दुख सुख में आप साथ दीजिए, आप उनके लिए खड़े रहिए और निश्चित रूप से हम लोग सब लोग कामयाब होंगे आने वाले दिनों में। और अगस्त 15 अगस्त के बाद हम खुद जनता के बीच रहेंगे और बिहार के हर एक जिले और हमारी कोशिश सारे विधानसभा में हम घूमने का काम करें। वो भी योजना आप लोगों के लिए जो है बता दिया है। और पूरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गांधी को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पार्टी सीखी, जिन्होंने 3 प्रधानमंत्री बनाया, कई लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। हम लोग सब लोगों का इनका आशीर्वाद साथ हमेशा मिलता रहा है और जिस हिसाब से इन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, अब हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि पार्टी ही माई बाप है। पार्टी अगर नहीं रहेगी, ना आप रहिएगा, ना हम रहेंगे, इसको और मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और राज्यों में पार्टी का विस्तार करने के लिए हम सब लोग जो है जी जान लगा करके मेहनत करेंगे। और जब तक सफल नहीं होंगे, हम चुपचाप बैठेंगे नहीं। इसी संकल्प के साथ आप सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को हम शुभकामना पुनः देते हैं कि 27 साल का सफर पूरा हुआ है। लंबा एक सफर हम लोगों ने आप सब लोगों के साथ सब लोग मिलकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में तय किया है और ये हम के असर के बस शुरुआत है। और राष्ट्रीय जनता दल जो है बिहार की आवाज है, गरीबों का बल है, किसानों का बल है, नौजवान कमजोरों का बल है। ये हम लोग दिखाने का काम करेंगे और सरकार की जो सत्ता बैठी है उसको उतार करके फेंकने का काम हम लोग आने वाले समय में करेंगे। कुछ लोगों को लगता था कि मोदी जी परास्त नहीं हो सकते, 400 पार का नारा दिया गया। आज मोदी जी खुद अपने बहुमत पे नहीं, सबसे कमजोर 3 टर्म में अगर देखा जाए, जो तीसरा टर्म मोदी जी का है, सबसे कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में इस बार है। और ज्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हमें जो लगता है कि ये जो भारत की सरकार है,
5 साल अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर और जो लोग इंडिया गठबंधन को, महागठबंधन को, विपक्ष को कमजोर साबित करते थे, आज उन लोगों के पर तमाचा है कि हम लोगों ने एक अच्छी लड़ाई लड़ी और एक देश को एक मजबूत विपक्ष हम लोगों ने देने का काम किया। अगर हम लोग 8-10 सीटें और जीत गए होते तो शायद नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन हम लोगों को अफसोस नहीं करना है। जो बीत गया सो बीत गया। राष्ट्रीय जनता दल आने वाले विधानसभा में उन्हीं व्यक्तियों को हम लोग प्रत्याशी बनाने का काम करेंगे जिसका जनता में खुद का भी ताकत होगा और ईमानदारी के साथ पार्टी के लिए काम किया है। कई बार हम लोगों का भी अनुभव रहा है, कभी इधर आ गए, कभी उधर आ गए, कभी इधर चले गए। अब इन लोगों से मुक्ति पाने की जरूरत है। और हमारी पार्टी एक की पार्टी है, माई बाप की पार्टी है। सभी लोगों को, सभी वर्ग, जाति, धर्म के लोगों को सम्मान हम लोग देने का काम करेंगे। हर लोगों को जितना उनकी भागीदारी है उसी हिसाब से हम लोग उनको आगे टिकट बंटवारे में भी हम लोग उनको जगह देने का काम करेंगे। और हम लोगों ने नतीजा भी देखा है, इसका समीक्षा भी हम लोगों ने किया। रिजल्ट कई लोगों की कई जगह बैठ जाओ, ये बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ ये भी अपने पड़ रहा है। हम इतना कहेंगे कि हम लोगों ने समीक्षा भी की है, पार्टी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तेजस्वी को दी है। तो तेजस्वी जो है पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी को जिताने के लिए, पार्टी को सत्ता में लाने के लिए, अपने विचारधारा को मजबूत करने के लिए चाहे कितने कड़े से भी कड़े निर्णय लेने पड़े, चाहे कितने भी बड़ी व्यक्ति या नेता भी ना हो, पार्टी हित में वो हम जरूर निर्णय लेंगे, क्योंकि पार्टी को सत्ता में लाने की जिम्मेदारी हमको है। और अगर मनमत्ता से भी अगर निर्णय लेना पड़े या किसी विधायकों का टिकट काटना पड़े तो उसको पीछे हम ज्यादा कुछ ना कहते हुए काम करने का वक्त है। लोकसभा के चुनाव में 2019 में हम लोगों ने मात्र महागठबंधन से 16 विधानसभाओं को जीत की, लेकिन इस बार लगभग 75 ऐसी विधानसभाएं हैं जहां हम लोगों की जीत हुई है। कई जगह हम लोग कम वोटों से भी हारे हैं, विधानसभा वाइज, बूथ वाइज हमने अपने टीम को भी उतारा है, सब जगह ध्यान भी दे रही है। लेकिन इस बार कोई कमी तो नहीं, हम लोग खोए नहीं। कोविड दौरान जब हम लोगों को निकलने नहीं दिया गया था, तब हम लोगों ने इतनी बड़ी जीत हासिल की थी। और बिहार विधानसभा का चुनाव मुद्दे बिहार के होंगे। चुनाव चाहे केंद्र का होता है या विधानसभा का होता है, पार्लियामेंट का होता है, तो मुद्दे उधर से जाइए, उधर से मेरा प्रेम बिहार के होंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि जब तेजस्वी ने नौकरी दिया है तो बिहार के नौजवान चाहे किसी जाति धर्म के हो, राष्ट्रीय जनता दल के वोट देने का काम करेंगे और दिलवाने का काम। साथ ही साथ हम लोग पार्लियामेंट में भी इस बार महिलाओं को देने का सबसे ज्यादा किसी महिलाओं को हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में महिलाओं की भी जो है भूमिका अहम होती है। इसलिए हम अपनी जितनी भी पार्टी की नेत्री हैं, महिला वर्कर हैं, उन सब लोगों से यही कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अपनी बहनों को, माताओं को आप लोग उनके बीच जाकर के उनको जोड़ने का काम
तभी असली ताकत जो है, आदि शक्ति हम लोगों का आशीर्वाद जो है प्राप्त होगा। इतनी महंगाई है, उनके बाल बच्चों को नौकरी नहीं मिल रहा, गरीबी है, लाचारी है, इन बातों को बताइए। और हम लोगों को कमिटमेंट है किसी भी कीमत पे, लेकिन सबको सम्मान दे, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को हम लोग दूर करें। और निश्चित रूप से अगर पार्टी सत्ता में आती है, महागठबंधन सत्ता में आएगी, मुझे पूरा भरोसा है गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई को सबसे पहले समाप्त करने का काम करेंगे। और हम लोगों ने जो वादा किया, हम तो मुख्यमंत्री बीजेपी के लोगों ने रिपोर्ट से खत्म करवा दिया। अभी भी हम कहते हैं बिहार सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है 75% आरक्षण को बचाने के लिए, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए अगर बिहार सरकार नहीं जाएगी तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जाने का काम करेगा और बिहार के आरक्षण को पूरा लागू कराने का काम करेगा। इतना बड़ा लड़ाई था हम लोगों का, सब कुछ हम लोगों ने। अब जब मौका आएगा बहाली का, तो उसमें हमारे नौजवानों को, पिछड़े समाज के लोगों को, अति पिछड़े समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों को हिस्सेदारी मिलेगी, आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये सोची समझी साजिश है, इस बात को तो समझते हैं, लेकिन कितना अच्छा होता कि ये 75% जो शेड्यूल 9 में अगर केंद्र सरकार करेगी। बार बार बोलते हैं आरक्षण हम लोग पता कर रहे हैं, मोदी जी कहते क्यों नहीं शेड्यूल 9 में डाला? हम जब उप मुख्यमंत्री थे, हम लोगों ने कैबिनेट से प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए, तो शेड्यूल 9 में लोग नहीं डाला। उस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं, बात नहीं करते, क्या काम? दूसरी लड़ाई हम लोगों की रहेगी। अब तो मुख्यमंत्री जी सरकार में शामिल है और देखते हैं कि अभी इन लोगों का मीटिंग हुआ दिल्ली में, खाली लिखित में कि 75% में हो जाना चाहिए 9 शेड्यूल, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाने की मांग किससे है भाई? करने वाला कौन? बिहार की सत्ता में आप बैठे, केंद्र में आप बैठे हैं, फिर भी मांग ही कर रहे हैं, तो आपकी जरूरत क्या है उसको जिक्र बैठने की? खाली नहीं आप जब जवाहर की सरकार है, दोनों जगह सरकार में आप बैठे हैं, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिला रहे? इधर लोजपा के लोग बोल रहे हैं कि हम लोग तो पत्थर है हमारी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए। हम ये नहीं करें केवल बिहार को मिले, हम चाहते बिहार जैसे अमेंडमेंट होगा कि नहीं होगा नीति आयोग में, अरे करेगा कौन? सत्ता में बिहार के भरोसे सरकार चल रही है, भारत चल रहा है कि नहीं चल रहा? अगर नहीं करेंगे तो गिरा दो सरकार, और नहीं गिराते हो तो तुम उसके भागीदार हो कि तुम भी आरक्षण नहीं चाहते और आप बिहार को बिहार का दर्जा चाहते हो। तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, थोड़ा चरित्र जो है सामने, लेकिन हम लोग जब सरकार में तो अपने हर एक नीति को, हर एक कमिटमेंट को हम लोग 17 महीने में एक करके पूरा किया और आगे भी हम लोग करते, लेकिन लोगों को पता नहीं, किसी भी कारण गए हम लोगों ने इंडिया राज पढ़ाया कि भाई सत्ता में नहीं आना चाहिए, और हम लोग लगभग सफल भी हो गए। 50 से ऐसी ज्यादा सीटें हैं जहाँ बीजेपी 2500 से जीती है, तो गड़बड़ तो कहना नहीं हुआ, लेकिन करो गड़बड़। लेकिन हम लोग इस बार पूरी तरीके से बिहार के चुनाव में सबको सबक सिखाने का काम करें, और हम सभी लोगों से, बिहार के नौजवान, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, चाहे कोई जाति के हो, धर्म के लोग, हम लोग इतना चाहेंगे कि जिन्होंने काम किया है, कमिटमेंट किया है, जो बिहार के लिए विषय रखता है, बिहार को आगे बढ़ाने का जिसके पास नाम है, जिसके पास हिम्मत है, हौसला है, उनको आप लोग मौका दीजिए, ना कि थके हुए सरकार को मौका दीजिए, जो कुछ चंद लोग ही चला रहे हैं, जिनका चेहरा केवल आगे है, बाकी पीछे से कुछ और जो है, सरकार कुछ और
जो आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी जाति वर्ग के लोगों का लड़ाई लड़ेगी। इसी कमिटमेंट के साथ पूरा आप सब लोगों को भी धन्यवाद और बधाई देते हुए स्थापना दिवस के अवसर पर अपनी बातों को यही विराम देते हैं और हम जो कह रहे हैं वो जरूर होने जा रहा है। आप लोग आप देखते जाइए और ये सरकार 5 साल चलने वाली केंद्र वाली नहीं है। कुछ लोग चाहे दिसंबर में चुनाव करा रहे 24 के या 25 के नवंबर में करा रहे, आएगा तो महागठबंधन आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। राष्ट्रीय जनता दल का 22 साल हो गया और इन वर्षों में पार्टी ने बहुत सारा और काम किया। हमारा इस बार स्थापना दिवस पर प्रवेश किए हैं और हम पूरा आपको विश्वास दिलाते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल वर्ष में अपने ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। तो बहुत सारी ऊंचाई और बहुत सारी घटनाओं से जुड़े हैं। इस अवसर पर तेजस्वी यादव ने बहुत विस्तार से आपके सामने अपने संबोधन बातों को किया। पार्टी का जन्म यहाँ दिल्ली में हुआ था और उसमें हमने तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता है सबको इकट्ठा किया था और पार्टी का नाम क्या हो इस पर हम लोग काफी विचलित हो रहे थे। रात के शहर में जिनको हमने टेलीफोन किया कि पार्टी का क्या नाम रखा गया था, तो उन्होंने ही सुझाव दिया था कि राष्ट्रीय जनता दल और उसी दिन से राष्ट्रीय जनता दल नाम पड़ा और इस नाम को लेके हमने चारों तरफ सारे देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री कई लोगों को समर्थन किया और आगे बनाए आप सभी कार्यकर्ताओं से नेताओं से अपील है कि चुनाव कभी भी एक तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली की सरकार बहुत सरकार है, दिल्ली के मोदी जी की सरकार